दोस्ती का डंका पीटने वाला अमेरिका तो दगा दे गया। कोरोना संकट काल में अमेरिका ने धोखा दिया है, यह सबको अब पता लग गया। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हमारा पड़ोसी मुल्क मददगार बनकर सामने आया है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान कैसे हमारी मदद कर रहा है, कैसे पेशकश कर रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदाद की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान ने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए मदद की पेशकश की। इजाजत देंगे तो हम तो एक दिन के नोटिस पे भी जा सकते हैं। महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से मदद का हाथ आगे आया है। भारतीय हुकूमत का मुस्बत जवाब आता है तो हम उनकी जल्द अज जल्द मदद करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, मास्क समेत जो हो पाया भारत को देंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदद के लिए खत लिख दिया है। इजाजत देते हैं तो हम लाहौर की बॉर्डर से, मतलब वाघा बॉर्डर से भी जा सकते हैं, और दूसरी बॉर्डर जो है हमारी सिंध की खोखरा पार, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। जब जिंदगी इतना हिमाम कर रही है, सांस टूट रही है, जब भारत पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, जब खुद को सच्चा दोस्त बताने वाला अमेरिका धोखा दे गया, तब सरहद पार से इंसानियत को बचाने की आवाज बुलंद हुई है। सारे गिले शिकवे और सरहद की दुश्मनी को अलग रखकर पाकिस्तान ने सच्चे पड़ोसी होने का धर्म निभाया है। पाकिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस संकट काल में वो भारत के साथ है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो भारत की हर संभव मदद करना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से संदेश दिया गया है कि वो वेंटिलेटर, बाईपैप मशीनें, डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपी किट और दूसरे जरूरी मेडिकल सामान फौरन भारत के अस्पतालों को भेजना चाहता है। पाकिस्तान ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदाद की पेशकश कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स और पीपीई समेत दीगर अशिया की पेशकश की है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को इस सिलसिले में क्या पेशकश की गई है और पाकिस्तान खुद क्या इकदाम उठा रहा है? देखिए, जो भारत की सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है, और जिस तेजी से ये तीसरी वेव फैल रही है, इसकी लपेट में कोई भी आ सकता है, हम सब आ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब की मशावरत से हमने ये फैसला किया कि इंसानी कदरों और बुनियादों को सामने रखते हुए हमें ये ऑफर करनी चाहिए, ये जेस्चर करना चाहिए। भारत के सफारतकार को फॉरेन ऑफिस बुलाया गया और उन्हें पाकिस्तान के इस खैर सगाली के जज्बे से आगाह किया गया, और उनसे कहा कि अपनी हुकूमत से रजू करके हमसे राब्ता करके बताएं कि हम किस तरह ये सामान उन तक हम पहुंचाएं। पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, वहाँ की दूसरी संस्थाएं भी मदद का हाथ लेकर आगे आई हैं। पाकिस्तान की जानी मानी समाज सेवी संस्था ईदी फाउंडेशन ने भारत को एम्बुलेंस भेजने की पेशकश की है। किसान से भारत के लिए मुश्किल वक्त में खैर सगाली का जज्बा। फैसल ईदी ने भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश कर दी है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदद के लिए खत लिखा। साहब को आज हमने लेटर लिखा, फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान को भी हमने लेटर लिखा है कि अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो हमें फैसिलिटेट करें, और इन दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इंसानियत की बुनियाद पर जो है वो हमें इंसानियत का काम करने में फैसिलिटेट करें। हम ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी तैयार हैं। जैसे ये इजाज़त देंगे तो हम तो एक दिन के नोटिस पे भी जा सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में अगर कम से कम टाइम लगाएं ये लोग, क्योंकि हमारे हर आदमी के पास पासपोर्ट नहीं है, तो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि फौरी तौर पे जो है वो वहाँ पे जा सकें, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के चक्कर में जाएंगे तो ये मदद का जो एक पीक टाइम है वो निकल जाएगा। 50 एम्बुलेंसेज हम लेके जो है वो पहली उसमें जाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे अगर हम कामयाबी से काम करने में जो है वो आसानी हो गई हमें और फैसिलिटेट किया गया, तो मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान में ज़रूरत ना हुई तो हम मज़ीद गाड़ियाँ भी जो है वो इनसे इजाज़त लेके मंगवाएंगे। ऐसा तब है जब पाकिस्तान में भी कोरोना से हालात खराब हैं। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान इस महामारी के प्रकोप से डरे हुए हैं। वो सेना को बुलाने की बात कर रहे हैं। SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे। कोरोना महामारी से पाकिस्तान बुरी तरह से पस्त है। पाकिस्तान में कोरोना से करीब 8 लाख लोग बीमार हैं।
और 17,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का काम धीरे चल रहा है। सरकार ने अभी तक 60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है। बाहरी मुल्कों से टीके मंगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान इंसानियत का धर्म निभाना नहीं भूला है। जबकि अमेरिका हर मंच पर भारत को सच्चा दोस्त बताता था, लेकिन जब संकट आया तो वो दोस्ती धर्म भूल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।